गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल आपको ध्यान है, हम लोगों ने शुक्र नीति करी थी और शुक्र नीति में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस भी किया था कि शुक्र नीति में जो श्लोक हैं उनमें किस प्रकार से अर्थशास्त्र का उल्लेख मिलता है। राइट। तो अब आज हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र करते हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप लोग वैसे हालांकि कई जगह पर कौटिल्य का देख भी चुके हैं, देखते रहते हैं, आए दिन कौटिल्य के बारे में बात होती रहती है। भारत और यूरोप में प्राचीन भारत की जो पुस्तक जो अर्थशास्त्र के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो पुस्तक का जो रचयिता हैं वो कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र नाम से लिखी थी उन्होंने। और इस पुस्तक के संबंध में ये एक गलत धारणा है कि प्राचीन भारत में ये प्रथम व एकमात्र अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, जबकि वास्तविकता ये है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की अंतिम पुस्तक थी। इससे पहले भी बहुत पुस्तकें हो चुकी थी अर्थशास्त्र पर, और इस पुस्तक की रचना हुई थी 321 से 300 ईसा पूर्व के बीच में, और ये माना जाता है इस बात का। और उस पुस्तक में क्या क्या आर्थिक विचार मुख्य रूप से थे वो हम देखते जाते हैं। पहला आर्थिक विचार था अर्थ एवं अर्थशास्त्र पर। हम देखते हैं क्या था। मनुष्यों के व्यवहार का जीविका को मतलब मनुष्य के व्यवहार या जीविका उपार्जन जो तरीका है उसको हम अर्थ कहते हैं, उसको उन्होंने अर्थ कहा था। और मनुष्यों से अगर युक्त कोई भूमि है ना, तो उसका नाम भी उन्होंने अर्थ बताया था। इस भूमि को प्राप्त करने तथा रक्षा करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनके जो भी है उसको भी इन्होंने उस शास्त्र को इन्होंने अर्थशास्त्र कहा था। तो इन्होंने एक तरीके से मनुष्य के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्य से युक्त भूमि का जो नाम है वह भी अर्थ है, और इस भूमि को प्राप्त करने तथा रक्षा करने के उपायों को निरूपण करने वाला जो शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। सेकंड, उन्होंने कौटिल्य के अनुसार सुख का मूल धर्म जो है वो मतलब इन्होंने बताया कि सुख का मूल धर्म क्या है। उन्होंने कहा धर्म का मूल अर्थ है और तथा अर्थ का मूल राज्य है। और कौटिल्य के अनुसार संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन धर्म और काम है। ठीक है। और थर्ड है, उन्होंने बताया था कोष संग्रह के नियम होने चाहिए। चौथा उन्होंने बताया था राजा को दिए जाने वाले अंश का नाम शुल्क तथा इस कार्य के प्रधान को शुल्काध्यक्ष कहा जाता है। पाँचवा इन्होंने बताया शुल्क के नियम एवं प्रकार क्या हैं। छठा इन्होंने उत्पादन एवं इसके साधन बताया था। और सातवां इन्होंने कृषि नीति, सिंचाई तथा पशुपालन बताया। और आठवां इन्होंने वाणिज्य तथा व्यापार बताया। नवा इन्होंने स्त्री श्रमिक पर भी इन्होंने चर्चा कर रखी है। और 10वें में इन्होंने श्रमिक संघ बता रखा है। आप अपन जानते हैं लेबर यूनियंस होती हैं, वो उसका उल्लेख है इसमें। और इन्होंने जो 10वां है वो जो 11वां है वो मुद्रा व्यवस्था के बारे में बताया है। फिर उन्होंने 12वां जो है इनका बाज़ार व्यवस्था। फिर 13वां है जो 13वां जो इनका नियम जो जिस पर चर्चा की है उस पर इन्होंने मार्केटिंग और यूँ कह सकते हैं कि मापतौल के बारे में बताया। और फिर इन्होंने 14वां व्यक्तिगत संपत्ति एवं संपत्ति का बंटवारा पे चर्चा की। और 15वां लाभ के नियम। और 16वां इन्होंने राजकीय आय एवं व्यय के ऊपर बात करी। और 17वां जो है इन्होंने ऋण एवं ब्याज पर बात करी। तो ये इनका कौटिल्य का वो रहा है। और मैंने आपको ये इसलिए सारा क्योंकि ये जो संदर्भ हैं इसके बहुत सारे हैं, वो संदर्भ हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमें अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में अगर 4 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें ये सारे अच्छे से समझ करके उल्लेख करने ज़रूरी होंगे।
तो मैंने इसलिए आप लोगों को आज कौटिल्य का ही बताया, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें बराबर आगे भी इसके बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, हम लोग सुनते भी रहते हैं कई प्रकार से, और कौटिल्य चाणक्य का नाम आता रहता है। तो आप लोग इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कौटिल्य ने किन किन मुद्दों पर अर्थशास्त्र के बारे में अपनी अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में लिखा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम कल फिर मिलते हैं, कल हम इसके आगे इनकी डिटेलिंग करेंगे। थैंक यू।